हेलो एवरीवन। आज के इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जा रहा है कि अगर हमें सर्जरी करना हो या हमें गेमिंग करना हो, ऑफिस का काम करना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, तो हर चीज़ में हम ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज दिस ऑगमेंटेड रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब कि हम उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं जो कि रियलिटी में हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है नहीं, लेकिन हमें ये परसीव होगा दैट दे आर फिजिकली अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात क्यों कर पा रहे हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुआ ड्यू टू वन कंसेप्ट जो कि हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड एज मैट्रिसेस। अभी हम समझते हैं किस तरीके से इन टेक्नोलॉजी में मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स को समझ लेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और अगर किसी एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना हो मैट्रिक्स के अंदर, तो हम उसके रो और कॉलम को देख करके उस पे एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स के अंदर है, उसको डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 5 रो और 5 कॉलम है, तो इसके डायमेंशन को हम लिखते हैं 5x5। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हमारे पास होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर। कुछ ऑपरेशन जो मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई की जाती है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से, मतलब एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो केसेस है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड ऑपरेशन इज ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना इस ट्रांसपोज। तो ये कुछ बेसिक्स है मैट्रिक्स के बारे में। अब हम उसके एप्लीकेशन को समझेंगे कि आखिर मैट्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट है ही क्यों। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं डिफरेंट फील्ड, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में, एनिमेशन में इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग में, मार्कअप चेन्स में, मार्कअप चेन का मतलब इसका स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी यूज़ किया जाता है। आज हम इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि हम एक इमेज को रोटेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिसेस, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, रिसाइज कैसे कर सकते हैं उसको समझेंगे, और उस इमेज के पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया XYZ एक्सिस पे, और उस पॉइंट को अगर हमें रोटेट कराना है तो हम क्या करते हैं, एक रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करते हैं, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नया रोटेटेड पॉइंट मिलता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, जो ब्लू डॉट है वो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया रोटेशन मैट्रिक्स के साथ में, तो हमें एक रेड डॉट मिला जो कि फाइनल रोटेटेड पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमने थीटा को 45 लेकर के इसको रोटेट कराया। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रोटेशन मैट्रिक्स। So this is one application how to rotate a point. नेक्स्ट हमारे पास है किसी पॉइंट ट्रांसलेट कैसे करें। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, हम उसमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके एंट्रीज हैं 2, -1, 3। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलाउ 2 यूनिट पॉइंट को शिफ्ट करना, वाई एक्सिस के अराउंड -1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना,
और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे वो नया ट्रांसलेटेड पॉइंट मिलेगा। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, हमने ब्लू डॉट जो कि हमारा ओरिजिनल पॉइंट था उसको ट्रांसलेट किया और हमें रेड डॉट मिला जो कि हमारा फाइनल ट्रांसलेटेड पॉइंट है। यहाँ पे आपने ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स का यूज किया, पीछे हमने रोटेशन का यूज किया था जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन को परफॉर्म किया। सो आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं किस तरीके से ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं मैट्रिक्स में उसका एप्लीकेशन भी हम यहाँ देख पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम एक पॉइंट को रोटेट या एक पॉइंट को ट्रांसलेट कर क्यों रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इमेज दे रखा है, हमें पता है कि कोई भी इमेज बहुत सारी पिक्सल से मिलकर के बना होता है और हर एक पिक्सल के करस्पॉन्डिंग उसका एक पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो हम करते क्या है, उस पिक्सल का जो कलर कॉम्बिनेशन है बेसिकली वो RGB में होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पिक्सल के जो भी कलर कॉम्बिनेशन है उसके इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं और उन्हीं न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करते हैं यूजिंग सम कंप्यूटर एल्गोरिथम तो हमें जाकर के मैट्रिक्स मिल पाता है। अब हमें हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मिला, उस कोऑर्डिनेट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब इस ओवरऑल इमेज का हमें एक मैट्रिक्स मिल सकता है जो कि आप कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमने इस इमेज के करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। इस मैट्रिक्स को हम थोड़ा समझ लेंगे। आप यहाँ पे नंबर्स देख पा रहे हैं 1 3 0 8 7 3 6 और 3। ये रिप्रेजेंट क्या करती है, 1 3 0 8 हाइट बताता है इमेज का, 7 3 6 इज द विड्थ ऑफ दिस इमेज एंड 3 इज द नंबर ऑफ चैनल। जैसा कि ये RGB हमने सुना हुआ है, रेड ग्रीन और ब्लू, ये 3 इसके चैनल्स। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स में ये जो सेट है, 3 पॉइंट का जो सेट है आप देख पा रहे हैं, वो जो लिस्ट है बेसिकली वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ए रो ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज, पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे डिफरेंट एंट्रीज डिफरेंट पिक्सल्स के करस्पॉन्डिंग दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से हम कलेक्ट करके हमने पूरा इमेज का ही मैट्रिक्स बना दिया। अब इसका यूज क्या है, अब हम क्या करेंगे, उस इमेज को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इमेज को यूज किया और हम इस इमेज को रोटेट करेंगे तो उसके लिए हमें रोटेशन मैट्रिक्स की यूज होगी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमें इस इमेज का ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा जैसा कि हमने पीछे देखा। अब हम इन दोनों को आपस में ऑपरेट करेंगे। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए हम इस वार्पिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसकी हेल्प से इन दोनों पर जब हम अप्लाई करेंगे एक साथ तो उससे हमें रोटेटेड इमेज मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इमेज रोटेट हो चुका है बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और उस नए रोटेटेड इमेज का मैट्रिक्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देख पा रहे हैं इन रोटेशन ऑफ इमेज में। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हमारे पास अगर कोई इमेज है उसके पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज करना है वो हम देख सकते हैं। हमारे पास फिर से हमने वही इमेज लिया। अब उस इमेज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इमेज से इसके चारों कॉर्नर को सोर्स पॉइंट मानते हुए उसके कोऑर्डिनेट को कलेक्ट करेंगे और पर्सपेक्टिव चेंज होने के बाद हम इन चारों पॉइंट कहाँ देखना चाह रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट्स, उनके चारों कोऑर्डिनेट को कलेक्ट करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर ओरिजिनल इमेज का उसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब हम चाह रहे हैं इस 0 0 को 50,50 पे सेंड करना। तो ये है सोर्स पॉइंट और ये है डेस्टिनेशन पॉइंट। तो इन चारों पॉइंट जो कि सोर्स में है और चारों पॉइंट जो कि डेस्टिनेशन में है, इन दोनों की हेल्प से एक नया मैट्रिक्स जिसको कि बोलते हैं पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स,
उसको कंस्ट्रक्ट कर, अब इस पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स को जो इमेज का मैट्रिक्स है उसके साथ अप्लाई करते हैं तो हमें एक नया इमेज मिलेगा विथ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा अगेन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इमेज के पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हमें किसी इमेज को रीसाइज करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास इमेज है तो हमने यहाँ पर एक स्केलिंग मैट्रिक्स का यूज किया। इसमें फर्स्ट रो में आप 1.5 देख पा रहे हैं, विच इंडिकेट दैट इस इमेज को 1.5 टाइम स्केल किया जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। सेकेंड रो में जो 1.5 है वो डिनोट करता है इस इमेज को अलोंग वाई एक्सिस भी 1.5 टाइम्स स्केल किया जाएगा। तो जब इमेज मैट्रिक्स और स्केल मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे एक साथ तो हमें एक स्केल्ड इमेज मिलेगा जो कि 1.5 टाइम्स स्केल है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। दिस इज येट अनदर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम इन तीनों को एक साथ, तीनों ऑपरेशन एक साथ करना चाहे उसको बोलते हैं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, which is a combination of translation, rotation and scaling। अब इसको हम कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज है, इसको सबसे पहला हम क्या करेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करके 30 डिग्री अराउंड इट सेंटर रोटेट करेंगे। यहाँ पे आप रोटेशन मैट्रिक्स देख पा रहे हैं। अब उस रोटेटेड इमेज को अलोंग एक्स एक्सिस 1.2 टाइम्स, वाई एक्सिस 0.8 टाइम्स स्केल करेंगे तो हमें स्केल्ड मैट्रिक्स इसका यूज किया, नया इमेज मिला स्केल्ड इमेज। अब स्केल्ड इमेज ट्रांसलेट करेंगे 50 पिक्सल राइट की तरफ और 20 पिक्सल अप की तरफ, तो हमें यह हमारा ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स है। अब इन तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमें हमारा फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी मैट्रिक्स का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं एक सिंगल इमेज में। इन सारी चीजों का ही एप्लीकेशन होता है जो भी हम एनिमेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखते हैं। उन चीजों को पॉसिबल इन्हीं सब ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया जाता है। शुरू में हमने ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की थी। उस केस में जो डिवाइस हम यूज करते हैं उस डिवाइस के ओरिएंटेशन को, उस डिवाइस के पोजीशनिंग को हम रोटेशनल मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स, ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स, इन सारे मैट्रिक्स का यूज करके कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखा मैट्रिसेस का। थैंक यू फॉर योर टाइम, होप यू अंडरस्टूड।